अपन प्रारंभ करें। मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रकर्षत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर। सौंदर्यं निजनुद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्हृदयात्मकं परमवेद्यं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुभोतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणान्नायं मे नासापतिद्भितकरं कर्णराजद्वन्द्वं वन्दे धुन्मिलिताक्षं जगमगतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशम्। अपन पिछले हफ्ता अपन मिले थे पर दो ही लोग थे तब, यद्यपि अपन ने सेशन मिस नहीं किया तो तथापि बाकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और ना ही फेसबुक लाइव हो पाया तो यसु अब आज मैं पुनः रिपीट करूंगा। फिर वाक्य अलावा यदि ऊपर कुछ हो पाए मुझे कृपा से तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पिछली क्लास को रिपीट करना है मेरे को। तो आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए अपन रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों को यदि कोई फिर शंका है या कि पहले के क्लास की तो अभी आप लोग बोल दें, नहीं तो अपन सेशन प्रारंभ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यदि है तो अपने हैंड रेस करियो, यदि नहीं है तो अपन आगे बढ़े। कोई हैंड रेस नहीं हो रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि अपन आगे बढ़ें। तो देखो अपन ने पिछली बार यानी कि पिछली बार जहां अपन ने विराम लियो वो ये स्थान हो भौतिक दुख प्रतिकार्य परम नियम व्यवस्था। यानी यहाँ पे ये बात कही थी कि जहाँ पे आचार्य चरण ने पिछले यानी कि 6ठे श्लोक के अंदर यह आज्ञा करी थी कि त्रिदुख सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत, ये बात कही थी। तब वह श्लोक के अंत में और 7वें श्लोक के प्रारंभ में ये बात कही थी कि शंका उठाई गई थी कि ननु तिरस्कारादिना ते चे दुखम न प्रयच्छेयुस् तदापि किम तेषां त्याग कर्तव्य इति चेत तत्राहु प्रतिकार इति। यहाँ में अंतिम उपाय में देखो, आप यह श्लोक में देखोगे तो 6ठे श्लोक के अंत में ये बात कही है कि तत्वार्थ दीपे निरूपितम भार्यादि अनुकूलते इति अनुकूलतेश्चेदिति तेन तत्यागे सोपयोगा भावा ते तिरस्कारादि कुर्वन्ति। वहां पे आचार्य चरण ने जो निबंध में आज्ञा करी है कि भार्या इत्यादि यदि प्रभु के सेवा के अनुकूल हैं तो उनसे सेवा करवानी चाहिए, उदासीन है तो स्वयं करनी चाहिए, और यदि प्रतिकूल है तो उनको त्याग करना चाहिए। ये वहां पे बात आपको संदर्भ दे के कही थी, यदि प्रतिकूल है तो त्याग करना चाहिए। अब वायु प्रतिकूल है तो त्याग करना चाहिए के ऊपर ये प्रश्न आया और शंका आई कि यदि वो तिरस्कार आदि नहीं करके दुख नहीं दे रहे हैं, यानी कि या तो वो अपनो उनको मन बदल गयो है और अब वो आपके प्रतिकूल नहीं रहे, भले अनुकूल नहीं हुए हैं
तथापि यदि वो प्रतिकूल नहीं रहे हैं, यानी न्यूट्रल हो गए हैं, तो क्या फिर भी उनको त्याग करना चाहिए? तो वाक्य लिए यहाँ 7वें श्लोक में कहा गया कि प्रतिकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेत् न आग्रही भार्यादीनां तथा अन्येषाम असतश्च आक्रमण सहे। यानी यदि प्रतिकार सिद्ध हो जा रहे होते हैं, यानी कि त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो अपने आप ही प्रतिकूल नहीं रहे और वो भले अनुकूल न हुए तो भी आपके मतलब उदासीन तो हैं ही, तो ऐसे फिर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात यहाँ पे या के विवरण में अपन को समझाई गई कि भगवद इच्छया प्रतिकार सिद्धश्चेत् भार्यादयो की अनुकूला उदासीना वा भवेयुः तदा तत्यागे आग्रहवान न भवेत्। यानी यदि वो अनुकूल नहीं है तथापि उदासीन है, प्रतिकूल नहीं है, यानी कि वो आपके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं पर आपको सहायक भी नहीं हो रहे हैं, वो न्यूट्रल है, तो फिर ऐसे में उनको त्याग करने को आग्रह अपने को नहीं करना चाहिए, ये बात कही गई। परंतु तेषां तथापि योगक्षेम मात्रम कर्तव्य न तो त्याग। ये बात और अपने को ध्यान दिला रहे हैं कि उनको योगक्षेम तो अपने को करना ही चाहिए, उनको पालन पोषण तो अपने को करना ही चाहिए, उनको त्याग नहीं करना चाहिए। और वाक्य लिए भी ये कह रहे हैं कि क्यों प्रतिकूल नहीं है तो त्याग नहीं करना चाहिए, तो कह प्रतिकूलत्वा भावेपि सर्वथा त्याग एवं कर्तव्य इति आग्रहवान् न भवेत् हठेन त्याग करणे समीचीनानाम् अपि भार्यादीनां क्रोधावेशेन स्वस्मिन् द्वेष कर्तृत्वं संभवति। यानी यदि वो ठीक भी हैं, आपके प्रतिकूल नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी आप, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि उनको त्याग करना चाहिए वगैरह, तो हठ से आप त्याग करोगे तो वो सही भी होंगे, तो उनको क्रोध आ सके है कि हम कुछ नहीं आपको विरोध कर रहे हैं फिर भी आप हमारा त्याग कर रहे हो, तो वो क्रोध उनको आएगा और बाद क्रोध के कारण वो आपको द्वेष करेंगे और वैसा हुआ तो आपको सेवा में प्रतिबंधक वो हो जाएंगे। तेन सेवा प्रतिबंधका स्वयमेव भवति तद न कर्तव्यमिति भाव। यानी वो प्रतिकूले गृहम त्यजेत की जो बात वहां पे आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, वो एक्सट्रीम स्टेप है। यानी कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि त्याग के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रहे हो, तब जाके त्याग की बात है, वाके पहले नहीं। ये आपको एक एस्केप रूट नहीं मिल रहा हो कि चलो अपने को इजी हो जाएगा, उनको त्याग कर देंगे, तो ऐसे करने की नहीं है। अपने को लौकिक कर्तव्य तो पूरे करने ही पड़ेंगे जब तक कि वो प्रतिकूल नहीं हो रहे। यदि प्रतिकूल नहीं है और फिर भी आप त्याग कर रहे हो तो आप दोष में पड़ो। और दूसरी बात ये भी होगी कि वासु वैष्णवन को और महाप्रभु जी को नाम, आचार्य चरण को नाम खराब हो कि ये देखो ऐसे करें हैं, वैष्णव होके ऐसे करें हैं, या आचार्य चरण के सेवक होके ऐसे करें हैं। तो या प्रकार आचार्य चरण को या मार्ग को नाम बदनाम न हो, या के लिए आपको ऐसे को वो नहीं करना, त्याग नहीं करना, अपनो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है कि अपनो कर्तव्य क्या है कि उनको योगक्षेम को वहन कर्म तो वो अपने कर देना चाहिए, ताकि अपन कोई प्रकार के दोष में ना आए और आचार्य चरण पे कोई दोष न लगे। ये बात को ध्यान अपने को रखना है। तो ये हुई भौतिक दुख के प्रतिकार की व्यवस्था, यानी या प्रकार भौतिक दुखन के प्रतिकार को व्यवस्था या प्रकार से करनी, यानी कि वो यदि प्रतिकार सिद्ध हो जा रहे हो है तो उनके त्याग को आग्रह न करते हुए अपने कर्तव्य को करना है। अब आगे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दुख प्रतिकार की व्यवस्था उच्चते। अब आध्यात्मिक दुख के प्रतिकार की व्यवस्था क्या है वो अब कही जा रही है। सकलेन्द्रियाणाम स्वस्व विषय भोग्य वस्तु त्यागे दुखम भव। एक साधारण बात है कि इंद्रियां कैसी हैं अपनी, वो अपने अपने विषय की तरफ दौड़े हैं, अपने अपने विषय को भोग करने के लिए हमेशा इच्छा हुए है। इंद्रियन के यही कामना रहे है कि उनके विषय की
भोग की वस्तु प्राप्त हो। पर सकल इंद्रियाणाम स्व स्व विषय भोग्य वस्तु त्यागे दुखम भवति। तद मतलब दुख होवे अपन जब उनको त्याग करना पड़े, तो अपने को कोई भी प्रकार के भौतिक सुख को त्याग करना पड़े तो अपने को दुख होवे है। अब जैसे कि अपन को एक साधारण बात ले लो कि अपने को गर्मी है, अभी समर का सीजन चल रहा है, गर्मी है बहुत, और अपन को एसी रूम में से बाहर निकाल दे कोई, या अपने को आपको त्याग करना पड़े, इतनी गर्मी में आप पसीना बहा रहे हो, आप फिर भी आपको एयर कंडीशनर नहीं मिले तो कितना तो आपने को तकलीफ हो गए। या एक रात अगर अपने को सोना पड़े बिना एसी के तो कितनी तकलीफ हो गए। ये गर्मी जो सहन कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम। तो ये अपने अपने विषय भोग की वस्तु को त्याग कर दुख होवे है, ये साधारण समझने की लॉजिकल बात है। परंतु तद भगवद इच्छया स्वभोगार्थम तेषु पुरैव प्रवृत्ति न एवं भवेत् चेत् तदा तज्जनित सेवांतराया भावात् तत्यागे आग्रहवान। कह रहे हैं कि भगवद इच्छा सु स्वभोगार्थ, अपने भोग के लिए पहले से ही यदि आपकी प्रवृत्ति वहां पे नहीं रहेगी, यदि आप अपनी इंद्रिय भोग के इच्छा को जो पूरे करवे की आपको पहले से ही प्रवृत्ति नहीं रहेगी, यानी आपको पहले से ही त्याग करवे की यदि आदत पड़ गई, आपने अपना इंद्रिय निग्रह कर लिया पहले से ही, तो फिर कोई प्रकार को अंतराय को अभाव आएगा नहीं और उनके त्याग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यतः तादृशस्य स्रक्चंदन आदि सकल भोग सामग्री स्व प्रभु निमित्तत्वेन अवश्यमेव अपेक्षिता इति तदुपयोगे जाते तद्दत्त महाप्रसादत्वेन स्व सौभाग्य रूपत्वेन तदुपभोग करणे बाह्याभ्यांतर शुद्ध्या भगवत धर्माविष्टत्वं भवेति इति न तत्याग। क्यों आपको विषय भोग के त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने पहले से ही इंद्रिय निग्रह कर रखो है। आप अपने सुख के लिए उन विषयों के पीछे नहीं दौड़ रहे हो, परंतु प्रभु की सेवा में तो उनको उपयोग आवश्यक है। जैसे अपन अभी गर्मी है तो अपन चंदन आदि ठाकुर जी को समर्पण हैं, सुंदर फूल की माला सिद्ध करके धरे हैं, सुगंधी अत्तर को अपन वापर करें, गुलाब जल इत्यादि, ये सब चीजें क्या है ठाकुर, अपन ये सब प्रभु की सेवा में इनको विनियोग करें। और उन सबको विनियोग जब प्रभु की सेवा में हो जाए है, तब वाकु प्रसादी के रूप में अपन भी वाकु ग्रहण कर सकें। कह रहे हैं कि स्व प्रभु निमित्तत्वेन अवश्यम अपेक्षिता, उनकी अपेक्षा तो रहेगी ही प्रभु के सेवा में उपयोग के लिए। तो जब उनको उपयोग प्रभु सेवा में हो गया तो बाद में वास प्रसादी चंदन आदि या माला आदि को अपन वापर रहे, तो वो कैसे, वो स्व सौभाग्य रूपत्व और महाप्रसादत्व वाको वापर कर रहे हैं, पर वाको इस्तेमाल अपन महाप्रसाद मान के कर रहे हैं और अपने सौभाग्य मान के वाको अपन उपभोग कर रहे हैं। तो जब प्रभु को समर्पित कोई वस्तु होएगी तो वह समर्पित वस्तु सु अपन अपनों तो वाको उपभोग करके अपन अपने लिए वाको उपयोग जब करेंगे तो वासु क्या होगा, वासु बाह्याभ्यंतर शुद्धि होगी। यानी कि अपने बाह्य शुद्धि तो होगी ही, आभ्यंतर शुद्धि भी, आंतरिक शुद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि अपन वो भोग की वस्तु को अपने सुख के लिए नहीं वापर रहे हैं, पहले अपन ने वाकु प्रभु के सेवा में उपयोग किया और फिर वाकु प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर रहे। यानी आपकी वहां पे जो क्या वाकु के वो लेवे को एटीट्यूड आपको बदल गया। पहले आप खुद के सुख के लिए वाकु वापर रहे थे, परंतु अब आप वो वस्तु को प्रभु के प्रसादी के रूप में वापर रहे हो और वाको अपने महाप्रसाद के रूप में ले रहे हो, अपनो महासौभाग्य समझ के वाको उपभोग कर रहे हो। तो यास्तु आपके बाह्याभ्यंतर की शुद्धि होगी। अगर अपन विषय भोग के रूप में वाको स्वीकार करेंगे, वाको लेंगे, वो आग्रह रखते हुए कि ये मेरो है, या में आपको अहम मिल गया, ये मेरे सुख के लिए है, ये सोच के आप जब वाकु, यानी कि आपको एटीट्यूड
जब बदल रहे हैं, आपको एटीट्यूड वह प्रकार को है कि मैं अपने सुख के लिए वह को उपयोग कर रहे हूँ, तो आपको विषयता की तरफ ही ले जाए। परंतु जब वाकु प्रभु को समर्पित कर देंगे, फिर वो प्रसादी वस्तु को आप ग्रहण करोगे, तो वो आपको बाह्याभ्यंतर शुद्धि करके भगवत धर्म से आविष्ट करेगा। यही आपने यहाँ त्याग को यही मतलब है, संन्यास को भी यही अर्थ है कि अपने सुख की भावना को त्याग करके भगवत सुख में तत्सुखे सुखित्वम, ये बात की वहां पे भावना चाहिए। और जब वो भावना के साथ में आप वो वस्तु को उपयोग करोगे, तो वो आपको विषयता की तरफ नहीं ले जाएगी, परंतु आपको भगवदीयता की तरफ ले जाएगी, भगवत धर्म से आविष्ट करेगी। विषयता आपको भोग की तरफ ले जाए, परंतु भगवदीयता आपको भगवत धर्म से आविष्ट करे है, आपको प्रभु के निकट ले जाए। विषयता आपको प्रभु से दूर ले जाए है, पर जब वो वस्तु आप प्रभु को समर्पित कर दो, तो वो आपको प्रभु के निकट ले जाए। ये बात ही सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के अंदर भी आचार्य चरण ने समझाई है। वहां सबसे बड़ो रहस्य ही यही बात को कि पुष्टि मार्ग में ऐसा क्या है, वहां क्या रहस्य है कि भोग सब कर रहे हैं, तथापि आपको वो भोग विषय भोग की तरफ नहीं, विषयता की तरफ नहीं ले जा रहा है, बल्कि भगवदगीता की तरफ ले जा रहा है। वहां कारण क्या? वही बात सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के अंदर समझाई कि सब वस्तु को जब प्रभु को समर्पित कर दे हैं, तब वो प्रभु के गुण वाक्य अंदर आ जाए हैं, ब्रह्मत्व को वाक्य अंदर आवेश हो जाए है। और जब ऐसी वस्तु अपन अपने उपयोग में लेंगे, तो अपन भी वैसे ही शुद्ध बनेंगे। यहाँ पे त्याग बिल्कुल कट कर देना नहीं है, त्याग को मतलब पर वाकु डाइवर्ट करना है। यही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है कि वस्तु को उपभोग हो ही रहे हो, पर वाकु डाइवर्ट करके वाकु भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करे जा रहे हो, न कि वाकु त्याग करके वाकु तरफ वाकु एकदम फेंक दिए जा रहे हो। वाकु क्योंकि देह है, तब तक वाको देह से संबंधित वस्तुओं के साथ भी पदार्थों के साथ भी अपनो संग बनो ही रहे वाला है। वाको अपन ऐसे फिजिकल त्याग कर देंगे, तो मन तो अपनो वाई में लगो रहे वाला है। ये आचार्य चरण ये साइकोलॉजी को अच्छी तरह जानते हैं कि जीव को स्वभाव ऐसा है कि वाको भले वो कहवे को त्याग कर दे रहे हैं, तथापि मन तो वाको वाई में आसक्त हो रहे हैं। मन को संन्यास, मानसिक संन्यास, ये शारीरिक संन्यास अधिक जो है वो कठिन है। आप सो करके देखो कि संपूर्ण त्याग ऐसे ही फिजिकली त्याग कर देना इजी है, या मानसिक त्याग करना। फिजिकल त्याग करना तो बहुत इजी है, परंतु मानसिक रूप से आपको त्याग कर देना, ये बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पा रहे हैं। वाके लिए अपने आप उनके मन में विषयता ला ही दे विषय भोग, ऐसी वस्तु है। तो वासु बचवे को केवल एक ही उपाय है कि वाकु प्रभु की तरफ डाइवर्ट, वाकु वा प्रकार से आवेदन प्रसादी के रूप में आवेदन, फिर वाके अंदर वो भगवत धर्म को आवेश हो जाएगा। और ऐसे भगवत धर्माविष्ट वस्तु को जब आप अपने लिए उपयोग करोगे, तो आप भी अंदर बाहर शुद्ध बन जाओगे और आपके अंदर भगवत धर्म आविष्ट हो जाएगा। या सु वाकई आवश्यकता है, न कि त्याग की। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि न तत्याग एवं सती विषय भोगार्थम सर्वस्यापि त्याग तदभावे तस्य अलौकिकत्वे फलम अधिपातित्वं न तत्याग इति सूचितम। ये कह के क्या सूचित हो रहे है कि विषय भोग के लिए सबको ही त्याग, और तदभावे तस्य अलौकिकत्वे मतलब उनको त्याग नहीं करके वाकु अलौकिक बनाए अपन प्रभु को समर्पित करके, तो वो फिर फलम अधिपाती ही बन जाए। यानी कि पुष्टि मार्ग की फल जो अपने को प्राप्त होने वाले हैं, वही के अंदर ये भी एक
है कि भगवत धर्म मतलब ये ठाकुर जी को समर्पित वो वस्तु हो जाए, वो वस्तु अलौकिक हो जाए, तो फिर अलौकिक वस्तु, अलौकिक भोग को त्याग की आवश्यकता नहीं है। वो तो फल के रूप में वाको विनियोग, वाको उपयोग करना चाहिए। आपको त्याग करने की वस्तु नहीं है, बल्कि स्वीकार करने की वस्तु है। वही बात सेवा फल में कही गई है, अलौकिक भोगस्तु इत्यादि। सेवा फल विवरणम में ये कहा है कि अलौकिक भोगस्तु फलानाम मध्य प्रथमे प्रविश्यति। फलन के अंदर जो 3 प्रकार के फल बताए हैं, वहां में अलौकिक भोग ये भी एक फल है। अलौकिक वस्तुओं को भोग, वो अलौकिक वस्तुओं को भोग यानी क्या? जब अपन कोई भी पदार्थ प्रभु को समर्पित कर दे हैं, तब वो लौकिक पदार्थ नहीं रह जाए है, वो अलौकिक बन जाए। और फिर ऐसी अलौकिक वस्तु को उपयोग आप प्रेम से करो, कोई आपने चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एटीट्यूड, आपकी बुद्धि वह वस्तु के भोग करते समय बदल जाए, वही मैटर करे सबसे ज्यादा, कि आप वो वस्तु को कैसे ले रहे हो, कौन से आपको कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हो, आपको देखने को आपको एंगल क्या है। अपने विषय भोग की वस्तु के रूप में आप आपको देख रहे हो, या फिर आप आपको प्रसाद के रूप में देख रहे हो। यदि प्रसाद के रूप में देख रहे हो तो फिर वो वस्तु अलौकिक है, और वो आपको प्रेम से आप उपयोग करो। अब ये हुई आध्यात्मिक दुखन के प्रतिकार की व्यवस्था, यानी कि जो इंद्रिय संबंधी दुख हैं उनको प्रतिकार यदि सिद्ध हो जा रहे हो तो फिर उनके त्याग की आवश्यकता नहीं है। ये बात यहाँ तक के बात में हुई। अब आदि दैविक दुख प्रतिकार की व्यवस्था कह रहे हैं, यानी जो दैवी जो दुख आ पड़े हैं अपने ऊपर, जो प्रारब्ध भोग के कारण अपने ऊपर दुख आ पड़े हैं, जो अपने पूर्व जन्म के कर्म आदि जिनको कहे हैं, वाक्य फल के रूप में जो दुख अपने को आ पड़े हैं, उनकी बात है। तो कह रहे प्रारब्ध भोगानंतरम परीक्षानंतरम व भगवान कृपया सेवोपयोगी धनादिकम दातुम इच्छेत चेत तदा साक्षात परंपराया च तद इच्छया स्वप्रयत्नं विनैव तत्प्राप्तं भवति तदपि निरुपाधिकं विहितं शुद्धं चेत भवेत् तदा तत्यागे आग्रहो न कर्तव्य। यानी कि प्रारब्ध भोग के बाद आपको प्रारब्ध भोग हो चुके हो, आपकी परीक्षा ली जा चुकी भगवान प्रभु द्वारा, ताकि बाद भगवान कृपा करके सेवा में उपयोगी धन आदि देवी की जब इच्छा करें, चाहे वो साक्षात हो चाहे परंपरा रूप से हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, वो तदिच्छया स्वप्रयत्न बिना विनैव तत्प्राप्ति हो। प्रभु की इच्छा हुई तो अपने प्रयत्न के बिना ही वो प्राप्त हो जाएगा अपने को। और वो भी कैसो? जो निरुपाधिक हो, जामे कोई कंडीशंस जुड़ी भई ना हो, विहित हो, यानी लीगल वे से प्राप्त हो, आपको शुद्ध हो, जामे कोई को दुख देके नहीं मिलो हो, ऐसो धन हो। यदि ऐसा है तो ऐसे धन के त्याग को आग्रह नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ को उदाहरण यदि देना चाहूँ तो मैं को सुदामा जी की याद आ गए। तो सुदामा जी ने जब ठाकुर जी के पास गए, वो मिलने के लिए उनकी पत्नी ने उनको भेजे, तो ठाकुर जी ने उनको खूब आग्रह, उनको बहुत आगता स्वागता करी और खूब आपको सेवा करी। और सुदामा जी चाह के भी मांग नहीं सके ठाकुर जी, तथापि ठाकुर जी तो जानते थे कि उनकी क्या आवश्यकता है। क्या आपने 3 मुट्ठी जो पृथु तंडुल स्वीकार किए सुदामा जी, वह के बदले में ठाकुर जी ने उनके बिना मांगे ही, जैसे यहाँ पे कहे हैं इनके तद इच्छया स्वप्रयत्न विनैव तत्प्राप्तम, खुद की कोई प्रयत्न के बिना ही सुदामा जी को वो प्राप्त हो। आपने कोई जाके मांगो नहीं ठाकुर जी के आगे विनती, वो मांग नहीं सके, उनकी पत्नी ने कही थी कि तुम मांग लीजिए, पर सुदामा जी ने मांगे नहीं, ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से ही उनको दिए।
वो क्यों दियो? वो सुदामा जी ने फिर वाको त्याग नहीं किया वहां पे। ये नहीं कही कि वो तो वैसे भी सन्यासी जैसे ही रहते थे, वो ज्यादा संग्रह करने को उनको उनकी प्रवृत्ति पहले से ही नहीं होती, और वो वह प्रकार को उनको जीवन आतो भी नहीं। तथापि उनने देखो कि प्रभु ने अपनी इच्छा से दियो है, तो वाकु प्रसादी के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि वो निरुपाधिक हतो, वो विहित हतो, वो शुद्ध। ये तीन वस्तुएं वाक्य अंदर उनको दिखी, या सो उन्होंने वाको त्याग को आग्रह नहीं किया। ऐसे ही जब प्रभु बिना अपनी प्रयत्न के और ऐसा कोई अपने को धन आदि देवे की इच्छा करे, यानी ठाकुर जी दे दें वो धन, तब वो प्रभु ने अपनी सेवा के लिए वो दियो है, ये मान के वाको करना चाहिए। वाको प्रभु सेवा में विनियोग करा के अपने लिए उपयोग करना चाहिए, ताकि वाके अंदर यदि कोई दोष रहे हो तो वो सब मिट जाए। यासु वाके ऐसे धन को त्याग करने को आग्रह नहीं करना चाहिए। जन्मांतरे प्रतिबंधा भावार्थ मम प्रारब्धादि भोगम एव भवति, प्रारब्धस्यापि तद अधीनत्वात्, किंतु भगवता सोपभोगार्थम एव इदम दत्तम। और प्रारब्ध भी प्रभु के ही अधीन है, प्रतिबंध का अभाव नहीं हो वाके लिए प्रारब्ध आदि को भोग। कोई वक्त ऐसा होवे कि प्रारब्ध आदि को भोग भी यही जन्म में, जैसे ये एक वैष्णव की कथा है ना कि ठाकुर जी आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि इनको ब्रह्म संबंध कराओ, तो साईं जी ने ब्रह्म संबंध कराया, पर एक बार में उनको भयो नहीं, तो दोबारा आज्ञा करी, दोबारा करवायो, दोबारा भी नहीं भयो, फिर तीसरी बार यूँ कही कि दोनों व्रत करो, लेवे वाले और देवे वाले दोनों व्रत करो। यूँ कह के आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि दोनों व्रत करो, और जब तीसरी बार ब्रह्म संबंध कराया गया वैष्णव को, तो वो सीधो श्री लीला में प्राप्त हो गए। तो वो प्रारब्ध भोग के लिए ठाकुर जी ने वो सब कराया। प्रारब्ध भोग भी ठाकुर जी के ही अधीन है। वो ठाकुर जी चाहें तो 10 जन्म के भी अपने को जो प्रारब्ध भोगे वो एक ही जन्म में छुटकारा दिया, तो वो सब भी प्रभु के ही अधीन है। परंतु भगवान जब अपने उपभोग के लिए ही, मतलब ठाकुर जी जब अपने भक्त को धन आदि भी देवे हैं ना, तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने अपने उपभोग के लिए वो धन दिया, यानी वास धन को उपयोग प्रभु सेवा में अधिकाधिक करना चाहिए। बाकी दो कारण है, एक तो वो धन की शुद्धि भी हो जाएगी, और दूसरे वो धन प्रभु ने अपनी सेवा के लिए ही दियो है, तो वाको राइट विनियोग वहीं पे हो। अपन अपने विषय भोग में करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, अपन वापिस विषयता में चले जाएंगे। या कारण से अपने को वो भोग, ऐसो भोग अपने को दोष ही लावे वाला है। या सु ये समझ के कि अपने भोग उपभोग के लिए ही प्रभु ने ये दियो है, या सु भगवद अर्थ ही सेवा को उपयोग करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, भगवद अर्थ वाको उपयोग। तथा च उत्तम निजे छाता करिष्यति, ये जो दो जगह आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, तो यापड़े नवरत्न ग्रंथ के अंदर कही है निजे छाता करिष्यति, और धीरे आश्रय में भी कही है कि निजे छाता करिष्यति। तो यहाँ पे स्वीयानाम अभिकृत इच्छा तो इति, यानी कि निजेच्छा को दो प्रकार से अर्थ किया है। एक तो स्वयं की इच्छा से भगवान करेंगे, और दूसरी निजानाम इच्छा, यानी जो अपने हैं, जिनको प्रभु ने अपने मान के स्वीकार किया है, उनकी यदि कोई अभिकृत इच्छा हुई, अभिकृत यानी लौकिक अपने विषय उपभोग के लिए नहीं, परंतु भगवत सेवार्थ प्रभु यदि कोई भगवान भक्तन की इच्छा होगी जो भगवत सुखार्थ हो, तो वाको प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। तो स्वीयानाम अभिकृत इच्छाता इति, तो सिद्धांत, और फिर सिद्धांत मुक्तावली में भी कही है भजनोपयोगी अर्थापेक्षायाम अपनी प्रभु नैव सर्वं संपाद्यते। यदि भजनोपयोगी अर्थ की, अर्थ यानी धन की अपेक्षा भी हुई कि
वो यूं सोचे कि प्रभु की सेवा में उपयोगी ऐसे धन की मुझको आवश्यकता है, तो वो धन भी प्रभु के द्वारा ही संपादित किया जाए। बाकी लिए भी आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ही आपके ही द्वारा आपके लिए धन को संपादन कर देंगे। या वाकई चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रभु जैसो अपने को प्रेरणा करे बस वैसे करते जाओ। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो कि प्रभु अपने आप देंगे, यो नहीं। जो प्रभु कैसे देंगे आज के काल में, आपके द्वारा ही करवाएंगे वो सिर्फ। तब आप जब जो भी प्रयत्न करोगे वो प्रभु के द्वारा ही प्रेरित है, ये मान के आप करोगे तो यानी वो प्रभु के ही द्वारा करवाया हुआ है। तथा कृष्णम परम ब्रह्म इत्यस्य विवरणे, यहाँ पे तो ये जो सिद्धांत मुक्तावली में तथा कृष्णम परम ब्रह्म ये जो पंक्ति आई है, वाक्य विवरण में ये बात कही गई है। और पिछली बार तो मैंने लिया तो वो बार पहले से निकाला नहीं है मैंने। 14वें श्लोक में, सिद्धांत मुक्तावली के 14वें श्लोक में है ये, तथा कृष्णम परम ब्रह्म ये पंक्ति आई है। वाक्य विवरण में आप देखोगे तो गोसाई जी की पंक्ति, गोसाई जी के विवरण जो है वहां में या पंक्ति को यही शब्द ये विवरण मिलेगा कि भजनोपयोगी अर्थापेक्षायाम अपनी प्रभुणैव सर्वं संपाद्यते। भजन के लिए उपयोगी, भक्ति सेवा के लिए उपयोगी अर्थ की अपेक्षा भी वो प्रभु के द्वारा ही पूरी होगी। एवं सामान्यतः आदि भौतिक आदि दुख सहनम उद्देश्यतम, यानी आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों प्रकार के दुख को सहन उद्देश्य पूर्वक यहाँ पे कहे हुए। अतः परम देहादि संबंधिन क इत्याकांक्षायाम प्रथमम देह संबंधिनो विशेषता। अभी तक ये कह रहे थे कि देहादि संबंधी जो भी हैं उनके द्वारा आपको जो दुख प्राप्त, उनको द्वारा जो आपको दुख दिया जा रहा है वो आपको सहन करो। तो प्रश्न ये हो है कि देहादि संबंधी हैं कौन, कौन विशेष प्रकार से किनके बारे में कहे जा रहे हैं कि उनको सहन करना चाहिए। तो अब विशेष प्रकार से कह रहे हैं भार्यादि नाम, ये नाम लेकर भार्यादयो भरण पोषण योग्यास्ते देह संबंधिषु स्वसमानास्तेषां भरण पोषणम एवं अपेक्षितम न तो धर्म। भार्या शब्द यहाँ पे दियो है, भार्या यानी जिनको भरण कियो जाए वो भार्या, जिनको भार वहन कियो जाए वो भार्या, यानी कि जिनके योगक्षेम को भार अपन उठावे वो सब अपने लिए भार्या है। पत्नी वहां विशेष रूप से भार्या कही जाए है, पर केवल पत्नी के लिए ही ये लागू नहीं हो गए हैं। जो भी जिनको भी अपने माथे पे भरण पोषण को भार है वो सब या के अंदर समझ लेने चाहिए कि भरण पोषण योग्य जो भी देह संबंधी जो हैं उनके विषय में क्या है कि वो भरण पोषण की अपेक्षा रखे हैं। भार्या इत्यादि वो अपने से यही अपेक्षा रखते हैं कि अपन उनको भरण पोषण करें, वो धर्म की अपेक्षा नहीं करें आपसे, वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उनको भरण पोषण करो। भरण पोषण, और ये भरण पोषण को मतलब क्या, तो कह रहे हैं भरण पोषणम नाम सर्व वस्तुनो देहादि पर्यंतस्य स्व विषय को विनियोग तद अकरणे ते अतिक्रमण कुर्वन्ति। यानी सर्व वस्तु को आप जो भी कमा रहे हो वो सबको देहादि पर्यंत उन्हीं में उपयोग होना चाहिए। उनकी डिमांड ये रहे है कि आप अपने देहादि सब धन इत्यादि सब वस्तु को विनियोग उन्हीं के ऊपर करो। यदि आपने उन पे नहीं किया तो वो आपको अतिक्रम करेंगे, यानी वो आपको अपमान करेंगे या आपको हैरान करेंगे, आपको सेवा में प्रतिबद्ध करेंगे। तो आपको क्या है, अतिक्रमण कुर्वन्ति तदा तत्सर्वं सहनमेव कुर्यात् न तो क्रोधात्।
और यदि ऐसो करें वो, यदि वो आपको क्रोध आदि में आके आपको अतिक्रम करें, आपको अपमान करें, आपको इंसल्ट करें, तो वो सबको सहन करना चाहिए, नहीं उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये कह रहे थे तात्पर्य है। क्यों? तत्करणे तदावेशेन सेवांतराय बाहिर मुख्यम स्यादिति। क्योंकि यदि आप उनके ऊपर क्रोध आदि करोगे तो क्या होगा कि क्रोध आएगा आपको, तो क्रोध के आवेश में सेवा में अंतराय आएगा, और सेवा में अंतराय आवेश आपके अंदर बहिर्मुखता आ जाए। थोड़े भी समय के लिए यदि आपको बहिर्मुखता आई तो आपको किए कराए के सब पानी फिर जाएगा, जितना भी आपने अलौकिक में कमाया है वो सारो गंवा बैठो हो आप, यदि बहिर्मुखता आ गई। बहिर्मुखता ये सबसे बड़ा दोष हो जाए है पुष्टि मार्ग में। यासु बहिर्मुखता न आवे के लिए क्रोधादि से बचना चाहिए, और क्रोधादि आवे के कारण ये सब चीजें हैं कि आपके जो भार्या इत्यादि हैं, आप जिनको भरण पोषण की जिम्मेदारी आपके माथे है, उनको यदि आपने थोड़ा सा भी निग्लेक्ट किया तो वो आपको तिरस्कार करेंगे। वो तिरस्कार करेंगे तो आपको वापस सहन कर लेना है, न कि उनके ऊपर क्रोध करना। सहन करोगे तो आपके अंदर बहिर्मुखता नहीं आएगी, अगर सहन नहीं करोगे, क्रोध करोगे, तो आपके अंदर बहिर्मुखता आएगी, वो आपको सेवा में अंतराय लाएगी। यासु वो नहीं करना है, सहन करना। तथा अन्येषां बांधवानां मित्रादीनां उदासीनानां बहिर्मुखानां च पूर्वसामयिक नित्य मिलन व्यवहार अकरणेन ईर्ष्या तेपि अतिक्रमं कुर्वन्ति तस्यापि सहनमेव। ये तो हुई भार्या इत्यादि की बात। उनके अलावा भी दूसरे बंधु बांधव हैं, मित्र आदि हैं, उदासीन आदि हैं, ऐसे बहिर्मुख लोग कि जो आपने समर्पण किया वहां के पहले आप जैसे उनके साथ व्यवहार करते हते वैसो ही अपेक्षा करेंगे। यदि आपने पहले के जैसा व्यवहार उनके संग नहीं रखो, रोज नहीं मिल रहे हो, रोज उनके संग बैठ के जाके होटल में चाय गप्पा वगैरह नहीं मार रहे हैं ना, उनके संग वो नहीं कर रहे हैं, आप सेवा में जा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में आपको समय अधिक जा रहे हो या वाई में जा रहे हो, उनसे मिल ही नहीं रहे हो, ऐसा सब व्यवहार जब वो देखेंगे अपने प्रति तो वो फिर ईर्ष्या करेंगे और वो भी आपको अतिक्रम करेंगे, वो भी आपको तिरस्कार करेंगे। तो ऐसे में वो सब सहन करना, वो सबको आपके बिल्कुल भी वाको वो नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है आपको, वो सबको भी सहन कर जाना है। अथवा भक्तत्वेपि बांधवानां बंधुत्व स्वभावात् विभाग आदि जनित दोष द्वेषेण आपे अतिक्रमः संभवति। यानी ये आपके जो बहिर्मुख जो ऑलरेडी दीन उदासीन है और मित्र आदि है, उनकी बात हुई कि वो आपको अतिक्रम करेंगे। यदि कोई भक्त हुए अपने सगे भाई बहन इत्यादि, वो भी जहां प्रॉपर्टी की या धन आदि की बात आई वहां वो भी विरोधी हो जाएंगे और वो द्वेष करें हैं, वो आपको अतिक्रम कर रहे हैं, ये संभव हो सके भले वैष्णव हैं तो भी। जहां धन की या प्रॉपर्टी की बात आई, संपत्ति की बात आई, तो वो विभाग अगर बराबर नहीं भयो या कोई न कोई कारण से उनके संग डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट है, वो द्वेष के कारण वो अतिक्रम करेंगे। ये सारी सिचुएशंस बताई जा रही है कि कौन कौन आपके ऊपर कैसे कैसे अतिक्रम कर सके। मित्र आदि आपको अतिक्रम करेंगे, आप उनको समय नहीं दोगे तो वो आपको अतिक्रम करेंगे, और भक्त होते हुए भी जो आपके भाई बहन हैं इत्यादि, वो आपको कोई वक्त धन आदि की विभाग करवे में या वाके कारण आपके संग द्वेष करवे लग जाए, वह अतिक्रम करवे लग जाए, ये बहुत साधारण बात है, ये अपन सब देखे ही हैं लौकिक में। तो वो भी आपको अतिक्रम कर सके हैं। अथच असतश्च स्वदासतो भी, जब आपके जो अंदर काम कर रहे हैं, आपके जो नीचे काम करने वाले आपके दास हैं, वो भी कभी आपको
अतिक्रम कर सकें, वो आपको अपमान कर सकें, तिरस्कार कर सकें। यथा भार्या पुत्रादयो देह संबंधिनः तथा दासो धन संबंधी पोष्येषु अंतर्भवति। जो आपके दास हैं, जो आपके नौकर इत्यादि हैं, वो आप उनको धन वेतन इत्यादि देके आप उनको पोषण कर रहे हो, तो वो उनके अंदर भी कोई कारण आप सुद्वेष हो सके कि आप कम तनख्वाह दे रहे हो, या आप उनको बराबर पोषण नहीं कर रहे हो, या आपको दुर्लक्ष्य कर रहे हो उनकी तरफ, ये सोच के भी वो आपको आपसे द्वेष कर सके। तेषाम संगेन सोपि चेद अतिक्रमण कुर्यात्, वो भी आपको दुख देंगे तो वो भी आपको सहन करना है। एते तु प्रतिकूला धर्म विरोधिनः चकारात् स्वधर्मानुरोधिनः शिष्य भक्तादयोपि ज्ञेया। यहाँ पे देखो, भार्यादीनाम तथा अन्येषाम असतश्च आक्रमण सहे, तो यहाँ पे चकार दिया गया, असतश्च ये कहते हैं। तो ये चकार कौन के लिए है, वो बता रहे हैं कि स्वधर्मानुरोधी शिष्य भक्तादि भी, आपके स्वधर्म के अनुरोधी अनुकूल ऐसे आपके शिष्य, आपके भक्त, ये सब भी उनके अंदर आ जाए, उनके द्वारा भी आपको अतिक्रम किया जा सके। प्रमाद तो जीव स्वभावात शिष्योपि अतिक्रमम चेत करो, कि प्रमाद के कारण या जीव स्वभाव के कारण, ये जीव का स्वभाव है, या कोई भूल के कारण वो आपको अतिक्रम कर सकते हैं, आपके शिष्य भी। भक्तों भी तदा स्वप्रारब्धादि भोग एवं अयम इति भावनया धैर्येण तद्दुःख सहनम एवं कर्तव्यम न तो क्रोधादि। भक्त भी आपको द्रोह कर सके हैं कि भाई वैष्णवों के भक्त होके, भगवान के भक्त होके भी वो आपको कोई ना कोई कारण से उनके द्वारा त्रास दिया जाए, तब ये समझना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध को भोग ये है, मुझको अपने प्रारब्ध को भोग करवाने के लिए प्रभु ने इनके द्वारा मेरे को वो भोग करवा रहे हैं, ये सोच के आपको सहन कर जाना। तो वो सहनमेव कर्तव्यम न तो क्रोधादि, क्रोध आपको नहीं करना है, कोई कितनो भी आपके संग द्वेष कर जाए। क्रोधाधिकरण हेतु आसुरावेशेन सेवा प्रतिबद्धो बाह्य मुक्तंच भक्स्यात्, यही बात कह रहे हैं, क्रोधाधिकर्वेषु आसुरावेश आएगो और वासु सेवा में प्रतिबंध आएगा। किंच शिष्य भक्तयोरपि प्रभु संबंधो वर्तते स्वकृतयो पुनस्तत्र क्रोधकर्णे तदनिष्टं कृतं भवेत्, नहि भगवदीयानाम् अयं स्वभावो यत् स्वकीयानां स्वांगीकृतानाम् अनिष्टं कुर्वन्ति इति तत्सहनमेव कर्तव्यम्। शिष्य भक्ति इत्यादि को भी प्रभु से संबंध स्वकृत एवं, वो अपने ही द्वारा किए गए हो। अपन जब ब्रह्म संबंध मंत्र बोले हैं तब अपन सब चीज को समर्पण करें हैं, तो वह में शिष्य भक्त इत्यादि भी आ गए। तो जब शिष्य भक्त इत्यादि भी वाक्य अंदर आ गए तो फिर उनके ऊपर क्रोध करना उनको अनिष्ट करने जैसे हो। और भगवदीयन को ये स्वभाव नहीं हो गया है कि वो अपने स्वकीयन को अनिष्ट करें। जिनको स्वकीय करके माने हैं, आपने अपने स्वकीय करके माने हैं और अपने स्वकीयन को प्रभु को समर्पित किया, तो उनको आप अनिष्ट कैसे कर सकते, या तो उनके ऊपर क्रोध आपको नहीं करना। नहीं भगवदीया नाम अयम स्वभाव है, यहाँ पे ही तो ये देके शब्द देके कह रहे हैं कि ये तो उचित नहीं है ना, कि आप अपने स्वकीयन के ऊपर आप अनिष्ट को कोई प्रसंग लाओ या उनको अनिष्ट आप करो, ये तो योग्य नहीं है ना। कोई भक्त के लिए, कोई ऐसे ठाकुर जी के भक्त अपन अपने आप को कहलावें, अपन समर्पित कहलावें, अपन निवेदित कहलावें, और अपन अपने ही जो स्वकीय है उनको अनिष्ट करें, ये तो योग्य नहीं है ना। यासु उनको सबको सहन कर जानो, यही कहने को तात्पर्य है। तत्सहनम एवं कर्तव्य यह कारण से उनको सहन ही करना चाहिए, ये कहते यहाँ 7वां श्लोक जो है वो पूर्ण हो गया। अब यहाँ के आगे को अपन अगले सप्ताह लेंगे। तो आज अपन यहाँ
यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सको। मैंने आज कोई कुछ म्यूट करे नहीं होते, आप सब के माइक खुले हुए हैं, आपको पूरी कोई से बात करनी हो तो आप। हाँ उमंग भाई बोलो। दंडवत दंडवत जे આજના દિવસની બધાઈ। હા હા આજે મેં ઇન્સ્ટામાં સવારે જોયું હતું એટલે બધાઈ આપું છું। હા 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 બરાબર છે। હા જે આજે પ્રશ્ન તો જેમ કે લાસ્ટ વીક જ હતું, રિવિઝન જ હતું એટલે કઈ એવું ખાસ નથી, પણ લાસ્ટ વાળો જે પાઠ હતો કે ભગવદીય જે છે એને એ અગર ભગવદીય છે તો એને કોઈ ઉપર ક્રોધ ન કરવો જોઈએ અને એને પોતાનું પ્રારબ્ધ સમજીને એ વસ્તુ ભોગવી લેવી જોઈએ। તો આ વસ્તુ ઉપર તો પ્રહલાદજીનો એક્ઝામ્પલ એકદમ બેસ્ટ બેસે છે કે હિરણ્યકશિપુએ એમના ઉપર કેટલા પણ મતલબ કે ક્રૂરતા બતાવી, પણ પ્રહલાદજીએ પોતાનું પ્રારબ્ધ સમજી અને હરિભક્તિમાં જ એટલે કે હરિનામમાં જ અને ઠાકોરજીમાં જ તલ્લીન રહેતા, એમનું એ તરફ ધ્યાન જ નહોતું કે એમના પિતાજી એમની સાથે એમણે સામે ચાલીને કોઈ જાતનો પ્રતિકાર કરવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, નથી કર્યો। હા એટલે આપણે ઈ હિસાબથી ઈ જ રીતે આપણે પણ પોતાનું વર્તન કરવું જોઈએ અગર આપણે પણ મતલબ કે ઈ પોતાને ભક્ત કહીએ છે તો। અને હવે એક વસ્તુ ઈ છે કે આમાં જેમ કે એમના પિતાશ્રી હતા તો ઈ તો ઠાકોરજીના દ્વેષી હતા, એમને તો ઠાકોરજીનો દ્વેષ હતો, પણ જેમ કે આમાં એક એક્ઝામ્પલ આવ્યો કે જેમને તમારો સમર્પણ કર્યું છે ઠાકોરજીને, અગર ઈ તમારાથી મતલબ કે દ્વેષ કરે છે યા પછી જેમ કે તમારું કોઈ ફેમિલી મેમ્બર છે ઈ પણ વૈષ્ણવ છે, હવે તમે એમનો પ્રતિકાર તો નથી કરી શકતા, તમે એમનો પ્રતિકાર તો નથી કરી શકતા, તો શું એમનાથી મતલબ કે મેન્ટલી ડિસેટ મતલબ કે થઈ જવું જોઈએ, અનઅટેચ થઈ જવું જોઈએ। એટલે આમાં સમજવું જોઈએ કે આ મારો પ્રારબ્ધ ભોગ ઠાકોરજી આ રીતે કરાવી રહ્યા છે, એટલે મારા જ પૂર્વ જન્મના કોઈ કર્મો હશે એવા કે જેના કારણે મને આ દુઃખ સહન કરવાનું આવ્યું છે, તો હવે મારે આ દુઃખ સહન કરી લેવું છે, મારે ક્રોધ આદિ કરી એની પ્રતિકાર કરવાની જરૂર નથી, એમ સમજવું બરાબર। જી 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 ધન્યવાદ। હા હવે બીજું કઈ और कोई? જે પૂછું? હા પૂછો। જે આમાં એવું કીધું કે સહન કરવો, હા તો ખોટું હોય તો પણ સહન કરવું? હા ખોટું હોય તો પણ સહન કરવું, એનો એ ખોટું છે કે સાચું છે એ વસ્તુનો જજમેન્ટ લેનારા આપણે કોણ? પણ આપણને અમુક તો ખ્યાલ આવે ને જે કે ખ્યાલ આવે, પણ એ જ વાત તો અહીંયા કહી છે ને કે મારો પ્રારબ્ધનો ભોગ છે, મારે ભોગવવું છે, પ્રભુ ઈચ્છા આમ જ છે એ બરોબર। જ્યાર સુધી આવી રીતે નહીં માનશો ને ત્યાર સુધી એમ પૂછું છું શું કીધું? જે ખોટું થઈ રહ્યો છે ને એનો ઉપાય આપણે મળી શકતો હોય, આપણને લાગે કે આનો ઉપાય મળી શકે છે, એનો પ્રયત્ન કરી શકાય કે ના કરી શકાય? બિલકુલ કહ્યું છે ને એમાં પ્રતિકારો સિદ્ધ છે ના આગ્રહી ભવે, પ્રતિકાર યદિ સિદ્ધ થઈ જતું હોય, આપણને દેખાતું હોય, સમજો સામે છે એનો ઉપાય, તો અવશ્ય કરી લેવું જોઈએ, કોશિશ તો આપણે કરવી પડે ને। તો અવશ્ય ખોટું છે તમે આમ કરો છો, ખોટું છે કઈ તો કહી શકાય ને, આપણે કોશિશ અવશ્ય કરવી જોઈએ, પણ તેમ છતાં જો એ ન થઈ શકતું હોય તો પછી એની પાછળ જીવ બાળવાની આપણને ક્યારેક તો એવું થઈ જાય ને કે ભાઈ આ ખોટું થઈ રહ્યું છે એમ, બિલકુલ થઈ જાય, પણ આપણું જ્યાર સુધી ઈગો બન્યો રહેશે ને ત્યાર સુધી આવી પરિસ્થિતિ તો આવતી જ રહેશે। કારણ કે ઠાકોરજીએ શું કીધું છે કે પાંડવોને શું કીધું કે તમારા હક માટે યુદ્ધ કરાયું? પાંડવોને કીધું, અર્જુનને શાના માટે કીધું? યુદ્ધ કરવાનું કીધું ને, યુદ્ધ કરવાનું શેના માટે? અને અર્જુને યુદ્ધ શા માટે કર્યું? પ્રભુની આજ્ઞા છે માટે કર્યું, પોતે રાજ્ય ભોગવાને માટે નથી કર્યું, બરોબર? આજ્ઞા માનીને એણે કર્યું। અહીંયા પણ આચાર્ય ચરણ આપણને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તમારે સહન કરવું, પણ અત્યારે કલયુગમાં માણસની કેપેસિટી કેટલી છે સહન કરવાની? તમારે વિવેક ધર્યાશ્રય ભણવા આવવું જ નહીં જોઈએ,
તમે અહીંયા ભણવા આવશો, વિવેક દરિયાશે સમજવા આવશો ને, તો અહીંયા તો આવી જ વાત કહેવાની છે. જે તમને મંજૂર હોય તો તમે બેસો, ન મંજૂર હોય તો યુ કેન લીવ ધ ક્લાસ. આમાં જે કહ્યું છે એની સામે તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા હોય કે ના મારે આમ નથી, આમ છે, આપે આમ કેમ આજ્ઞા કરી, તો પછી યુ આર નોટ એલિજિબલ ટુ સિટ ઇન ધીસ ક્લાસ. એવી વાત નથી કે આપણે આજ્ઞા કેમ કરી, આપણે શું કરવું જોઈએ તો જેના લીધે કહ્યું ને. હા બસ ત્યારે અઘરું પડે છે ને, એટલા માટે પૂછી રહી હતી. અઘરું જ પડશે, આપણે કઈ એ જીવ નથી, બહુ જ અઘરું પડવાનું છે. એની વાત કરું છું, આપણને બહુ જ અઘરું પડવાનું છે. અઘરું આ मार्ग जो है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. એ ડૂબ કે જવાની તૈયારી હોય તો કરવું. આ બધું જે સહન કરવું પડે છે ને એ જ વસ્તુ છે કે તમારે ડૂબવાનું છે આગના દરિયામાં. એ ડૂબવાની તૈયારી હોય તો તમે આ માર્ગમાં આવો, નહીં તો યુ કેન સ્ટે અવે. તમને કોઈએ જબરદસ્તી કરી નથી. એવી વાત અહીં તો આચાર્યગણ આ જ આજ્ઞા કરે છે. બરોબર બરોબર છે. ધન્યવાદ. આશીર્વાદ છે. બીજા કોઈને? તો આપણે આશ્રયનું પદ લઈએ. જે ભરોસો આપણને છે નહીં પણ તેમ છતાં આપણે કરીએ. દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણન કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બેન, સબ જુગ માજ અંધેરો ભરોસો, चरणन के साधन और नहीं या कली में जासो होय अनिवे, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, चरणन के. तो अब अपन अगले सप्ताह में मिलेंगे.